कैसे हो आप सभी गाइस। मैं जीएसटी रिटर्न के ऊपर एक सीरीज लेकर आ रहा हूं और उसमें से पहला वीडियो जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे जो सेल होती है, जो हम सेल करते हैं, उस सेल से रिलेटेड हमारे कौन कौन से रिटर्न होते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक टैक्स पेयर, जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के टैक्स पेयर होते हैं। एक होते हैं कॉम्पोजिट टैक्स पेयर और एक होते हैं रेगुलर टैक्स पेयर। कॉम्पोजिट कौन होते हैं? वो टैक्स पेयर जो छोटे कैटेगरी के होते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, वो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर कहलाते हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वो जनरली आपके नॉर्मल कैटेगरीज में आते हैं, नॉर्मल टैक्स पेयर। अगर आपका नॉर्मल कैटेगरी में आप आ जाते हो, मतलब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, दैट मींस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप नॉर्मल में आएंगे, 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉम्पोजिशन में आएंगे। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आपके पास दो कैटेगरी आ जाती है, या तो आप क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट करें या आप क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट ना करें। कंडीशन क्या है? अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट करते हो तो आपको आईएफएफ की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आप पेमेंट तो गवर्नमेंट को हर महीने करोगे लेकिन आप जो रिटर्न है वो फाइल क्वार्टरली बेसिस पे करोगे, मतलब अप्रैल मई जून की रिटर्न आप जुलाई में फाइल करोगे, जुलाई अगस्त सितंबर की रिटर्न आप अक्टूबर में फाइल करोगे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रिटर्न आप जनवरी में फाइल करोगे और फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट मंथ अप्रैल में फाइल करोगे। तो इस तरीके से आपने अगर क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट किए तो आप पेमेंट तो हर महीने करोगे लेकिन अपना रिटर्न आप क्वार्टर बेसिस पे फाइल करोगे। और जो रिटर्न हम फाइल करेंगे उस रिटर्न का नाम होता है जीएसटीआर1 रिटर्न। जीएसटीआर1 सेल से रिलेटेड होता है। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, तो आप नॉर्मली हर महीने अपना जीएसटीआर1 फाइल करोगे, गुड्स सर्विस टैक्स रिटर्न 1, जो सेल से रिलेटेड होता है। अब बात करते हैं, अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हो तो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको क्या करना है गाइस, सीएनपी 08 फॉर्म फिल करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट करोगे। और ये एक स्टेटमेंट होता है जो आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है अपने रिटर्न को फुलफिल करने के लिए। जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होते हैं वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक और पॉइंट आपको बता रहा हूँ। क्यूआरएमपी नॉर्मल टैक्स पेयर आप 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप क्यूआरएमपी में जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। अगर आप क्यूआरएमपी लेते हो तो आपको मंथली पेमेंट करना होता है और रिटर्न को आप क्वार्टरली ही फाइल करोगे। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं जाते क्योंकि आपका टर्नओवर या तो 5 करोड़ तक है तब आप नहीं जा रहे, लेकिन आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है फिर तो आप क्यूआरएमपी में जा ही नहीं सकते। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्यूआरएमपी में नहीं जा सकते। उस कंडीशन में आपको जीएसटीआर1 फाइल करना पड़ेगा और ये मंथली बेसिस पर होता है गाइस। अब जीएसटीआर1 कब फाइल करना होता है? जैसे मान लीजिए अप्रैल का आकर आपको रिटर्न फाइल करना है तो अगले महीने 11 मई तक आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल टैक्स पेयर जो क्यूआरएमपी को अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो क्यूआरएमपी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप 13 मई तक फाइल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था जीएसटी रिटर्न। जीएसटीआर रिटर्न पे पहला टॉपिक सेल्स पर। तो जीएसटीआर रिटर्न में हमको सेल का डाटा शो करने के लिए कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? हमें जीएसटीआर1 फाइल करनी होती है या जीएसटीआर4। अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो 4 और यहाँ पे R1, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस।